कल सायंकालीन कथा प्रसंग सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का पावन महात्म्य श्रवण कर रहे थे। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बता रहे थे। शनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी से कहा था कि भागवत की कथा में जिसका कुल अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, जिसका जीवन अच्छा नहीं रहा है, ऐसा व्यक्ति भी कथा में आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन होता है। और अंत में ये कहा था किसी मरे हुए व्यक्ति के पीछे भी कथा करा दे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो नारद जी ने प्रमाण मांगा तो शनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। आत्मदेव जी का दृष्टांत सुनाया, धुंधुकारी की मुक्ति कैसे हुई, इतिहास की कथा सुनाई। देखो शास्त्रों में लिखी हुई कथाएं, लिखी हुई कहानियां केवल ग्रंथों में लिख दी और वो अलमारी में रखी, इसलिए नहीं लिखी। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक एक चीज जो लिखी वो समाज के बड़ी काम आने वाली थी और सब चीजें रिसर्च करके लिखी थी। तो ये जो कथानक है ये घटी हुई घटना तो है ही, इतिहास तो है ही, लेकिन ये इनका हमारे जीवन से बहुत महत्व है। हमारे जीवन में इनका यदि कोई आदमी ग्रहण करने वाला हो तो बहुत प्रभाव पड़ता है। महाराज धुंधुकारी के दृष्टांत से अपने क्या समझा? तुंगभद्रा नाम की नदी, उत्तम नाम का नगर, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण और वो धुंधुली उसकी बहन, ये धुंधुकारी, गोकर्णी, ये सब क्या है? तो इसका मूल सार यही है कि जो तुंगभद्रा नाम की नदी है वो ये सारा संसार है। और उस तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी क्यों का संसार? नदी का सिद्धांत होता है गमन करना, चलना। किसी भी परिस्थिति में नदी रुकती नहीं। भले उसके सामने कोई बहुत बड़ा कोई माटी का ढेर आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, नदी रास्ता बदल लेगी पर रुकेगी नहीं। और नदी की अंतिम गति होता है समुद्र। नदी समुद्र को प्राप्त करके विश्राम लेती है।
और उपनिषद का सिद्धांत है चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये जो संसार है इसका नाम संसार इसलिए है, संस्कृत में संसार कहते हैं संसरति इति संसार, जो सरकता है उसका नाम संसार है। सरकता है माने जो चलता है जो बहता है, इसलिए इसका नाम संसार है। और इस संसार में हमने जन्म लिया है तो इस देह का नाम शरीर है, और शरीर का मतलब होता है जब संसार जा रहा है तो संसार में हम भी आते हैं, संसार जा रहा है तो हमें भी जाना ही है। यानी ये दुनिया हर समय परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तनशील है, एक सेकंड के लिए भी ये रुकती नहीं है। आज से जिनकी आयु 20 वर्ष होगी, 80 वर्ष होगी, 50 वर्ष होगी, उनको अपना बचपन ऐसे याद होगा जैसे ये तो कल की घटना है, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर आंकलन करके देखो तब पता चलता है कि 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए। आदमी कहता है कि 100 साल की आयु है बहुत लंबी है, जबकि ऐसा नहीं है। जीवन बहुत सूक्ष्म है और 100 साल की आयु बहुत छोटी है। अब तो आदमी 100 साल जीता ही नहीं है, 40-50 के बाद कब बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाए। तो जीवन बड़ा सूक्ष्म है। तो ये जो तुंगभद्रा नाम की नदी है ये संसार है। उत्तम नाम का जो नगर है, उत्तम का मतलब है 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम प्रकार की जो योनि है वो मानव शरीर है। ये मानव शरीर ही उत्तम नाम का नगर है। और उत्तम नाम के नगर में जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, पंडित जी रहते हैं, उनका नाम है हमारी अंतरात्मा। उत्तम नगर में अंतरात्मा वास करती है। और आत्मदेव जी के घर में जो उनकी पत्नी है धुंधुली, ये आत्मदेव जीवात्मा है और उसकी पत्नी हमारी बुद्धि है। और उसका नाम धुंधली इसलिए है कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। तुलसीदास ने कहा सुमति कुमति सब के उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें। वेदों ने कहा ऐसा, एक सुमति होती है सुंदरमती और दूसरी कुमति होती है दुर्बुद्धि, जिसको धुंधली कहते हैं। तो ये जो दुर्बुद्धि होती है यही धुंधली है। और 2 पुत्र हैं आत्मदेव जी। एक जो धुंधकारी है, जो पड़ोस से आया है, खुद का पुत्र नहीं है, वो अज्ञान है। इसलिए व्यक्ति को संग अच्छा करना चाहिए। अज्ञानी का संग करते करते आदमी अज्ञानी हो जाता है और ज्ञानी का संग करते करते आदमी ज्ञानी हो जाता है। आपने अठवी भाषा में कहावत सुनी होगी थे कद की कालिए कन दौड़ियो बैठे तो रंग ना हो तो बुद्धि जरूर आओगा। तो इसलिए व्यक्ति को मूर्ख लोगों की संगति में नहीं बैठना चाहिए। तो ये जो धुंधकारी है ये अज्ञान है और जो गोकर्ण है वो ज्ञान है। आत्मदेव जी के घर में जो गौ माता है, लोग मजाक उड़ाते हैं गाय से भी कोई बेटा होता है। अरे आध्यात्मिक दृष्टि से कथानक प्रसंगों को समझो। गौ माता का मतलब भक्ति है और भक्ति का पुत्र ज्ञान है, जिसकी कथा सुना गोकर्ण जी महाराज साक्षात ज्ञान के स्वरूप है। और बछड़े के जैसे कान के कारण नाम हुआ गोकर्ण। तो अंत में गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को, यानी ज्ञान ने जीवात्मा को ठीक रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाया और आत्मदेव जी मुक्त हो गए। धुंधकारी की भी गति हुई। भगवान सूर्य नारायण से पूछा, गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई और कहते हैं धुंधकारी की मुक्ति हुई। गोकर्ण जी महाराज अपने सारे श्रोताओं सहित भगवान के धाम गए और कहते हैं अयोध्या वासन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ।
जो गोलोक धाम बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, वो एक कथानक सुनकर के गोकर्ण जी के साथ सीधे वैकुंठ चले गए। सुनने में कितनी बड़ी पावर है, श्रोता कैसा होना चाहिए ये बता रहे हैं। और कहते हैं इस पावन इतिहास का पाठ सांडिल्य मुनि चित्रकूट पर्वत पर बैठ करके ब्रह्मानंद में मग्न होकर के करते हैं। इस कथानक को जो कहता है सुनता है, उसके पूर्वज यानी उसके पितर करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं, वैकुंठ में वास करते हैं। ऐसी कथा है। आगे के अध्याय में श्रोता और वक्ता के नियम बताए। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए। आजकल भागवत के वक्ताओं की सबसे ज्यादा दुर्दशा है। महाराज ऐसे ऐसे वक्ता आ रहे हैं समाज में, जिनको ठीक से अपना सिग्नेचर करना नहीं आता और वो भागवत कर रहे हैं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कल तक जिनका पूरा कुल खानदान शराब पीता था वहां रहते थे, ऐसी संगति में रहे वो लोग भागवत कर रहे, राम कथा कर रहे। और बुरा ना माने तो एक बात और, आजकल तो ये ट्रेंड हो गया, दो चार कहानियां सीख करके कथा कहना शुरू कर देता है। बहनें भी आगे मैदान में, ना उनको मासिक धर्म का ज्ञान है, ना उनका कोई स्त्री धर्म का ज्ञान रहा, और जो आया वो कथा कर रहा है। यही कारण है कि समाज पर कथाओं का असर नहीं होता, क्योंकि खुद के जिस व्यक्ति के जीवन में कथा नहीं होती, उस व्यक्ति की कही हुई बात भी दूसरों पर असर नहीं करती। मैंने कह रहा, भागवत में लिखा है, भगवान व्यास कह रहे हैं और शनकादि ऋषि नारद जी से बता रहे हैं, भागवत का वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। भागवत का वक्ता ऐसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं विरक्त, लालची नहीं होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवान राम कृष्ण विष्णु का भक्त होना चाहिए, विप्र माने ब्राह्मण होना चाहिए, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत परंपरा प्राप्त गुरुकुल से अध्ययन करके आया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, अपनी बात उदाहरण के माध्यम से श्रोता तक पहुंचा सके। वक्ता कार्योति निष्प्रह, भागवत का वक्ता ऐसा होना चाहिए। श्रोता के नियम बताए और कहा कि अब तो 24 घंटे में 4 घंटे कथा होती है। 2010 से जब मैंने कथा कहना प्रारंभ किया था, हल्का सा इको डाउन करो। 2010 में जब कथा कहनी शुरू करी थी मैंने, 1 जनवरी 2010 में पहली कथा थी भिवानी के पास बापुड़ा गांव में, लगभग 15 वर्ष हो गए। तो उस जमाने में 2 टाइम कथा होती थी, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और फिर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। 6 घंटे डेली, और 6 में 7 घंटे हो जाती थी लगभग। फिर धीरे धीरे 4 घंटे वाला ट्रेंड आ गया। लोग बोले 6 घंटे आना जाना नहीं होता, 4 घंटे सुना दो। फिर 4 घंटे में 3 घंटे का आ गया। आपने तो फिर भी 4 घंटे का समय रखा है, अब तो लोग 3 घंटे कराते हैं। 3 घंटे में भी अब एक समस्या और हो गई। अब श्रोता ये कह रहे हैं कि बीच में थोड़ा चाय पानी की छूट दो, तो आधा घंटा उधर भी चला जाए, आधा घंटा मंगलाचरण संकीर्तन में चला जाए, आधा घंटा भजन में चला जाए। 4 घंटे में से कथा होती है 30 मिनट। ये हाल है हमारा। और यहाँ पर शनकादि ऋषि नारद जी से कह रहे हैं, कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम्। 1 घड़ी का समय होता है 24 मिनट का। 24 मिनट के समय को 1 घड़ी कहते हैं। 2 घड़ी का समय हो गया 48 मिनट। शनकादि ऋषि नारद जी से कह रहे हैं, कथा इस रीति से करनी चाहिए कि मध्याह्ने घटिका द्वयम्, सूर्योदय के साथ कथा प्रारंभ हो जाए, सूर्यास्त तक कथा चले, और बीच में केवल 48 मिनट का विराम होना चाहिए। दिन भर कथा होनी चाहिए, तब जाकर के 7 दिन में भागवत की कथा पूर्ण होती है। अब हम कितना सुन रहे हैं वो हमें पता है। अब मैं सच्ची सच्ची बता दूं, खरी खरी, तो
ऐसे नियम से कथा होनी चाहिए। और फिर सकाम भावना से और निष्काम भावना से, सकाम भाव से जो व्यक्ति कथा सुनता है, भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। जो त्याग पूर्वक कथा सुनता है, फलाहार करके, भजन करके, निराहार रह करके कथा सुनता है, जो मन में इच्छा करता है वो भागवत जी प्रदान कर देते हैं। और कहते हैं इतने त्याग पूर्वक संभव नहीं है तो भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, इतना ही भोजन करना चाहिए जिससे कथा में विघ्न ना हो, 3-4 घंटे हम आराम से बैठ सके। कहीं ऐसा ना हो कि घर से आए तो भोजन थोड़ा, एक रोटी फालतू खा लेना आदमी, एक रोटी, और फिर दिन भर आलस चलता है, तो उस हिसाब से करना चाहिए। और महाराज श्रोता, एक श्रोता होता है, 3 क्वालिटी के श्रोता होता है। एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है और एक श्रोता होता है। श्रोता उसे कहते हैं जो कथा में आया 4 घंटे की समाधि में, उसे श्रोता कहते हैं। जो आकर के सो गया, ना खुद डिस्टर्ब हुआ ना पास वाले को किया, ये क्वालिटी मुझे औरों से ठीक लग रही है। और एक होता है श्रोता जो सुपारी काटता है, कथा में आकर भी ना पास वाले को सुनने देना ना खुद सुनना, वार्तालाप चालू रखना, इसे कहते हैं श्रोता। श्रोता से श्रोता अच्छा होता है और श्रोता से श्रोता अच्छा होता है। श्रोता का मतलब होता है इस कान से सुनता है और इसे अंदर उतार देता है, उसे श्रोता कहते हैं। तो श्रोता और वक्ता के नियम बताए। और महाराज सनकादि ऋषि ऐसी महिमा गा रहे थे भागवत जी की। सनकादि ऋषियों ने भागवत की महिमा गाते हुए कहा, नारद जी, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयं रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिजे। ये जो कथा है, ये जो सत्संग भजन हम श्रवण कर रहे हैं बैठ करके, सनकादि ऋषि कहते हैं ये आपको वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होगी, शिवलोक में भी प्राप्त नहीं होगी, ब्रह्मलोक में भी प्राप्त नहीं होगी और स्वर्ग लोक में भी प्राप्त नहीं होगी। वैकुंठे नास्ति अयं रस। इसलिए मनुष्य जन्म लेकर के आए हो तो बार बार सुनो और मामा मुंचत, ये छूटने नहीं चाहिए, इस भाव से कथा सुननी चाहिए। महाराज सनकादियों ने ऐसी महिमा गाई तो उस सभा के मध्य एवं ब्रुवाणी सती बहादुरायण, सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और मध्य सभायाम हरिरा विराशित 12 पार्षदों सहित चतुर्भुज रूप धारण करके स्वयं भगवान प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सनकादियों ने भागवत जी की ऐसी महिमा गाई, भगवान का प्राकट्य हुआ। तो कहते हैं कथा में बार बार कहते हैं संकीर्तन करो, ताली बजाओ। ये क्यों कहा जाता है? मुझे कोई ताली बजवाने का शौक थोड़ी है, संकीर्तन करने का, गला फाड़ने का कोई शौक नहीं है। भागवत में लिखा है कि जब भगवान प्रकट हो गए तो सनकादियों ने संकीर्तन करना शुरू किया था और उस संकीर्तन में भगवान के 12 पार्षद आए थे। 12 माने भगवान के 12 ऐसे पार्षद हैं जो देखने में बिल्कुल भगवान ही लगते हैं, उनमें और भगवान में इतना भी अंतर नहीं, सिर्फ एक ही चीज से पहचाना जाता है उनको। उनके भी चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, वो भी मोर मुकुट लगाते हैं, वो भी पीतांबर पहनते हैं। इतना ही फर्क है कि उनके गले में वैजयंती माला नहीं होती, बाकी एकदम भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान की ऐसे 12 भागवत कहा जाता है, उनको 12 भागवत हैं, पार्षद हैं। भगवान कहीं भी जाते हैं तो इनको साथ लेकर के जाते हैं और उन 12 भागवतों में नाम है उनका महाराज स्वयंभू नारद शंभु, बड़ी गौर करने वाली और याद रखने वाली। विधाता ब्रह्मा भगवान के एक पार्षद हैं, 1 नंबर के। स्वयंभू नारद जी, शंभु भगवान शंकर जी। स्वयंभू नारद शंभो कुमारो कपिलो मुनि, सनत कुमार आदि चारों भाई और महर्षि कपिल। प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद जी, महाराजा जनक जी और भीष्म जी। प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर व्यास किरवयम, राजा बलि और भगवान व्यास और साक्षात धर्मराज, ये भगवान के 12 पार्षद। इनको लेकर के जो भगवान प्रकट हुए
संकारियों ने संकीर्तन प्रारंभ किया तो प्रहलादस तालधारी, प्रहलाद जी बहुत चंचल है, इसलिए प्रहलाद जी ने संकीर्तन में ताली बजाना शुरू किया। तब से संकीर्तन में ताली की परंपरा पड़ी। और कहते हैं दुनिया के सामने तो बहुत ताली बजाई, बहुत नाचे, भगवान की संकीर्तन में ताली बजाने से हस्तरेखा बदल जाती है। प्रहलादस तालधारी, प्रहलाद जी ने ताली बजाना शुरू किया। तरल गतितया उद्धवो कांशाधारी, उद्धव जी ने बड़ा कांसा बजाया। वीणा धारी सुर ऋषि, देवर्षि नारद ने वीणा पर मालकुंश राग छेड़ दिया। देवर्षि नारद ने वीणा बजाई। अर्जुन जितने बड़े धनुर्धर हैं उतने बड़े संगीतज्ञ हैं। अर्जुन बहुत बड़े संगीतकार हैं, इसलिए अर्जुन ने राग अलापना शुरू किया संकीर्तन में। और इंद्रो वादेन मृदंगम, इंद्र ने बहुत बड़ा मृदंग बजाया। जय जय शुकरा, सनत कुमार ऋषियों ने जय जयकार करी और भगवान सुखदेव भागवत के श्लोक भाव भंगिमा को प्रकट करते हुए गा रहे थे। ऐसा संकीर्तन हुआ शनकादि ऋषियों की सभा में। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शनकादि ऋषियों ने संकीर्तन किया। और अब तक की कथा जो आपने सुनी है इसको भागवत महात्म्य कहते हैं। और ये भागवत जी का ऐसा नहीं है, ये पद्म पुराण से लिया गया 6 अध्याय। भागवत जी के मूल कथानक में प्रवेश करते हुए भगवान व्यास मंगलाचरण करते हैं। हम सनातन धर्मी सारे लोग, और हमारे सनातन धर्म की ऐसी परंपरा है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान विनायक को मनाते हैं। विवाह कार्य में भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, यहाँ भी कथा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन हुआ। प्रथम पूज्य भगवान गणेश। तो कोई भी कार्य करते हैं भगवान गणेश का मंगलाचरण किया जाता है, अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का, अपने भगवान का। तो तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखी तो इतना बड़ा मंगलाचरण लिखा कि शुरुआत में 2-3 दिन की कथा मंगलाचरण में रहती है। बहुत लंबा मंगलाचरण गाया उन्होंने। भगवान गणेश की वंदना गाई, भगवान राम की वंदना गाई, अयोध्या की वंदना गाई। तुलसीदास जी ने इतनी वंदना गाई कि उन्होंने कहा खलों की वंदना गाई, दुष्टों की वंदना गाई, ब्राह्मणों की वंदना गाई। और यहाँ जब तुलसीदास जी का मन नहीं भरा तो अंत में कह दिया, श्री राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार को ही सीताराम जान करके मैं प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी वंदना गाई तुलसीदास। भगवान व्यास ने भागवत का मंगलाचरण गाते हुए किसी का नाम नहीं लिखा, किसी देवता का नाम लिया नहीं। और पहला श्लोक लिखा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, यानी अस्य विश्वस्य जन्मादि। मैं उन भगवान की वंदना करता हूँ। बड़ी गंभीर बात लिखी व्यास जी ने। मैं उन भगवान की वंदना करता हूँ जिस भगवान ने सृष्टि का सृजन किया, जो भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं और इसका संहरण कर देते हैं। यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट्, मैं उन भगवान की वंदना करता हूँ
जो चराचर जगत में विद्यमान है उसमें विद्यमान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो अविद्यमान है उसमें भगवान की सत्ता अलग भी है। यानी सब कुछ प्रतीत जो हो रहा है उसमें भी भगवान है और इससे अलग भी भगवान ही है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्याय। मैं उन भगवान की वंदना करता हूँ जिसने सृष्टि के सृजन के समय में विधाता ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया था, नाम नहीं लिया, और कहा मुह्यन्ति यत्सूर्याय, ऐसा ज्ञान दिया जिसके विषय में बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, विधाता ब्रह्मा प्रभृति वशिष्ठ विश्वामित्र आदि भी। और कहते हैं मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ तेजो वारी मृदाम यथा विनिवयो, जिनकी त्रिगुणमयी माया से 3 प्रकार की माया होती है, स्वप्न जागृत और सुषुप्ता। एक तो आदमी जब सोया होता है सपना देखता है, और एक आदमी जब सोया रहता है सपना नहीं देखता, गहरी नींद में सोता है। पुरी के शंकराचार्य जी एक दिन बता रहे थे कि व्यक्ति जब गहरी नींद में सोता है, जब उसे कोई सपना नहीं आता, बहुत गहरी नींद में सोता है, सुबह उठ करके ये लगता है आज जैसी नींद आई ऐसी तो कभी नहीं आई। ऐसी नींद जिस दिन आती है, शंकराचार्य जी कह रहे थे, उस दिन आदमी परमात्मा की गोद में सोता है। नींद भी अपने आप में समाधि है, निद्रा समान स्थिति। इसलिए ज्यादा द्वंद लेकर के मत सो। रात्रि के समय सोने जाओ तो भजन करते हुए सो जाओ। और महाराज जागते हुए जो हम देख रहे हैं ये सब कुछ भगवान की त्रिगुणमयी माया है, और ये असत्य होते हुए भी सत्यवत भास रही है। उनकी माया के कारण ये जगत जो असत्य है वो हमें सत्य के रूप में, स्वप्न के रूप में दिखाई दे रहा है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं उस भगवान की वंदना करता हूँ जो अपने धाम में बड़े शांत स्वरूप में स्थिर रहते हैं। मैंने कल बताया था, इतना बड़ा संसार बनाने के लिए भगवान को कुछ भी करना नहीं पड़ता। भगवान थोड़े से मुस्कुराते हैं, सृष्टि का सृजन हो जाता है। थोड़े से गंभीर होते हैं, पालन हो जाता है। थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी करते हैं, सारा संसार प्रलयंकाली समुद्र में डूब जाता है। इतनी ताकत है भगवान के पास। तो मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनकी सत्ता इतनी पावरफुल है। और अंत में लिखा सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य की वंदना करता हूँ जिससे बाहर कुछ है नहीं, और सत्य से बाहर कुछ है नहीं। सब सत्य में सब प्रतिष्ठित है। सत्य अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तुलसीदास जी ने तो बड़ी वंदना गाई है। मानस में बाबा कहते हैं धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य समाना, आगम निगम पुराण लखाना। कितने व्रत करते हैं लोग अपने जीवन में। कोई पूर्णिमा का व्रत करता है, कोई अमावस्या का व्रत करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई एकादशी का व्रत करता है। और माताएं तो विशेष करके आज ही है वो चतुर्थी का व्रत, चौथ का व्रत, आशा चतुर्थी है ना आज। और विशेष बात यह कि चतुर्थी वाले दिन बादल जरूर होते हैं। चंद्रमा को 9 बजे उदय होना है तो बेचारा 12 बजे, और फिर इनका एक राउंड नीचे और एक ऊपर। हे भगवान, चंद्रमा ने आज ही को नहीं उगना। तो लेकिन सबसे बड़ा व्रत है सत्य व्रत। सत्य से बड़ा दूसरा कोई व्रत नहीं है। जीवन में झूठ बोलो, चुगली करो, निंदा करो, कितनी पूर्णिमा के व्रत करो, कितनी एकादशी करो, कितनी चतुर्थी करो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा व्रत है सत्य व्रत। सत्य का पालन करो। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण लखाना। आगम कहते हैं
निगम कहते हैं वेदों को, और आगम कहते हैं वेद आदि शास्त्रों के बाद जिन पुराणों की उपनिषदों की रचना हुई। तो नित्य शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ने वाले को वेद कहते हैं। नितराम गमयति बोधयति निगमो स वेद। जो नित्य निरंतर लगातार शाश्वत सनातन कंटिन्यू हमेशा से चला आ रहा है, जो नित्य नए ज्ञान की ओर बढ़ता है, उसका नाम वेद है। और उस वेद ने उस परमात्मा को नेति नेति कहकर के पुकारा है। उपनिषद का सिद्धांत है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ईश्वर को जब जानने की इच्छा करी तो कोई उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया, तो श्रुतियां नेति नेति कहकर के पुकारती हैं। वो भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, अछेद्य है, अदाय्य है, अक्लेद्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, अग्राह्य है, अचिंत्य है, शिवम है, अद्वैत है, पूर्ण काम है और शांत है। और विज्ञ वही जानने योग्य है, पर उसे जान कौन सकता है? बड़े बड़े व्यास जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी नहीं जान सकते उस भगवान को। हमारी तो ताकत नहीं कि हम जान जाए, लेकिन वो व्यक्ति बहुत आसानी से जान जाता है जिसको वो स्वयं जनाना चाहता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण बताऊं तो रामचरितमानस की कथा, आपने राम कथा सुनी होगी, 7-8 आयोजन हुए हो तो कभी राम कथा भी हुई होगी। राम कथा में जब भगवान राम वनवास जा रहे हैं, गंगा तीर पर आए हैं, तो केवट भगवान से कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मुझे गंगा पार जाना है। तो केवट कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं तो गंगा पार लेके नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों? बोले छुअत शिला भई नारी सुहाई। जो पत्थर की शिला गौतम की पत्नी अहिल्या जो स्त्री बन गई, मेरी नाव तो पत्थर से ज्यादा कठोर नहीं है, ये तो लकड़ी की है। और ये यदि स्त्री बन गई तो मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा, अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूंगा महाराज? तो वो केवट कह रहे हैं, राम जी ने कहा तुम्हें कैसे पता? तो केवट भगवान से कह रहा है प्रभु तुम्हारे मरम मैं जाना, मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। ब्रह्मा जी नहीं जानते, उसको केवट कहता है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, जिसने आजीवन अपने जीवन में ना विचारे। इसका मतलब यह है वही जान सकता है जिसको वो स्वयं जलाना चाहता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। कोई ये कहे मैं पीएचडी करके जान लूंगा, कोई रिसर्च करके जान लूंगा, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, कोई बुद्धि वहां काम नहीं करे। धर्म का विज्ञान, अध्यात्म का विज्ञान इस दुनिया से अलग एक बहुत बड़ी दुनिया है अध्यात्म की। अपने आप में कभी जाना वृंदावन, कभी तीर्थों में, आप देखना लोग पागलों जैसे घूम 6-6 महीने से उन्होंने स्नान नहीं किया, बाल केस जटाओं के रूप में परिणत हो गए, शरीर पर इतने मैले कुचेले कपड़े पहन रखे हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है वृंदावन की गलियों में ऐसे संतों को, उनके पास जाओ तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। उनसे पूछो बाबा आप क्या थे, यहाँ कैसे आ गए? बोले बेटा मैं कोलकाता हाई कोर्ट में कभी जज हुआ करता था। अध्यात्म की दुनिया इस दुनिया से बहुत अलग है, इसलिए उसको जानना, कोई से अभिमान में रहे कि मैं तो बहुत समझदार हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो महाराज समझदारी से और पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये लंबी आयु होने से नहीं मिलता। लंबी आयु होने से मिलता तो ध्रुव जी महाराज की आयु 5 ही साल की थी। बड़े कुल खानदान में पैदा होने से भी भगवान नहीं मिलता, क्योंकि बड़े खानदान में पैदा होने से मिलते तो विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे। महाराज बहुत पढ़ा लिखा होने से यदि भगवान मिलते तो कबीर दास जी को तो साइन करना नहीं आता था। और कोई बहुत सज धर करके श्रृंगार करने से यदि भगवान मिलते तो मीरा बाई तो पति रह नहीं थे और साधुओं की समिति करी थी बचपन से। इसलिए दुनिया बहुत अलग है। तो कहते हैं ये जो वस्तु है, ये जो भगवान है, वो धर्म प्रोजतर कहित वोत्र परमो निर्मत सराणाम शताम। किसे प्राप्त होता है तो वो कहते हैं जिनकी वृत्ति धर्म में ही है, निर्मत सराणाम शताम, जिनका अंतर हृदय निर्मत सर है,
निर्मत्सर माने जिसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की अग्नि नहीं है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजो भजे जैसे। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मात्सर्य, एक दूसरे से छल करना, कपट करना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, तो फिर असंभव नहीं है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ये 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला और शिवदम माने कल्याणकारी है, जो धर्म है। धर्म की विशुद्ध व्याख्या, धर्म अपने आप में बहुत सूक्ष्म और बहुत शुद्ध वस्तु है, बहुत शुद्ध विषय है। और महाराज ऐसी जिसकी व्याख्या जिसके अंदर की गई, उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत है। और भागवत के बारे में लिखा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम। आपने कभी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जब कभी फल लेकर के आना, जीवन में देखा ही होगा, नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। जिस फल को तोते ने चोंच लगा दी है, वो फल कभी भी खट्टा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि या तो तोता फल का इतना पारखी होता है कि वो चोंच लगाता ही उस फल में है जो पहले से मीठा होता है, और या फिर तोते की चोंच में कोई ऐसा गुण होता है कि वो जिस फल को छू देता है वो फल मीठा हो जाता है। बाकी ये बात शर्तिया है कि वो फल खट्टा नहीं हो सकता। तो भागवत रूप जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ अमृतमय जो फल है भागवत, इसको किसी साधारण तोते नहीं, ब्रह्म प्राप्त जो ब्रह्म रात वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी महाराज के द्वारा इस दुनिया में प्राकट्य होने के कारण इसकी महिमा और ज्यादा होगी। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम मोक्ष पदयंतम। तो कहा महाराज अब करें क्या? तो बोले पियो, खाने का नाम नहीं लिया, पियो। कब तक पियो? रसमालयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति ना हो जाए तब पियो। और भगवान का भक्त तो भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता। भगवान का भक्त तो कहता है भले ही बार बार जन्म दे, पर तेरी जीवन में कथा जरूर देना। मुक्ति कोई बहुत बड़ी वस्तु थोड़ी है कथा के सामने। मुक्ति तो एक कथा में मुक्ति हो गई। कल्पना करके देखो, रसगुल्ला खाने में ठीक लगता है कि रसगुल्ला बनने में ठीक लगता है? बनने के लिए तो दूध में विकार पैदा होते हैं, दूध को गर्म किया जाता होगा, फिर उसमें पता नहीं छेना और क्या क्या डाल करके बाजार में वो भट्टी पर चढ़ा करके रसगुल्ला बनाया जाता होगा। इतनी प्रक्रिया से गुजरता होगा। खाने वाले को थोड़ी पता है ये रसगुल्ला कितने कष्टों से होकर गुजरा। तो मुक्ति मिलने का मतलब तो है आदमी रसगुल्ला बन गया चाशनी में गिर के, और बार बार जन्म होने का मतलब है बार बार रसगुल्ला खाने को मिलेगा, यानी बार बार कथा सुनने को मिलेगी। मुहु रहो रसिका भूमि बाहुका, कितनी बार सुने? तो बोले बार बार सुनो, मुहुर मुहु, बार बार। ऐसा प्रसंग बताया। शौनकादि ऋषियों ने आज सूत जी महाराज से 5-6 प्रश्न पूछे। क्या महाराज आप ये बताओ, आगे घोर कलिकाल का समय आएगा, तो ये बताओ परम धर्म क्या है, परम धर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं मंगलाचरण में परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। परम धर्म इसे कहते हैं। कल गोकर्ण जी ने आत्म देव जी से कहा था, त्यज लोक धर्मान, सारे लौकिक धर्मों का परित्याग करके स्वधर्म का पालन करिए, और ये स्वधर्म ही परम धर्म है। स्वधर्म का मतलब है हम इस संसार में आए, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की पत्नी है, कोई बेटी है, कोई माँ है। संसार में रहते हुए लोगों को सारे अपने अपने रिश्ते ठीक प्रकार से निभाने चाहिए, निर्वाह करना चाहिए, ये लौकिक धर्म है। पर इन लौकिक धर्मों से अलग भी एक अपना स्वधर्म है, जिस पर आदमी कभी विचार करता ही नहीं। देखो, कोई आदमी 60 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, पर आपने कभी विचार किया कि 60 साल आदमी लोगों से ही बात करता है, 100 साल जीता है, 100 साल लोगों से बात करता है। 60, 70, 80 साल की आयु में व्यक्ति एक दिन भी खुद से बात नहीं करता। कभी करी क्या कभी खुद से बात? कभी एकांत में बैठे हो खुद से बात हो रही,
खुद से बात नहीं करता। हाँ, किसी को ये बीमारी हो जाए, कोई एकांत में बैठ करके अकेला ही बोल रहा है, वो अलग बात है, और खुद से बात नहीं करता आदमी। और शास्त्र कहते हैं खुद से बात होती है तभी बात बनती है, खुद से बात करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे यहाँ किसने भेजा है, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं जाऊंगा तो मरने वाले लोग कहां जाते हैं, मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, ऐसे प्रश्न जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं उठते, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता, बीमार होता है। महाराज बोर हो सकते हैं आप कथा की थोड़ी, सब तो मैं सरली प्रयोग कर रहा हूं पर गहराई पर है। तो वो ये कह रहे हैं ये परम धर्म है, स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब है कभी एकांत में बैठ करके ईश्वर चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, तो अंदर से अंतरात्मा आवाज देती है व्यक्ति को, और अंतरात्मा कहती है चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। कभी अपने यहाँ जो देसी भजन गाते हैं ना कलाकार, उनमें भगवान व्यास का प्योर दर्शन भरा पड़ा है। अपने यहाँ के मारवाड़ी भाषा के भजनों में, पुराने भजन, आजकल के भजनों की बात नहीं कर रहा है। आजकल तो डीजे पर चलता है गोरा खड़ी खड़ी क्यों हाल है, चाल के सुती चाले, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। ये तो गानों से भी भद्दे बदतर और गंदे हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने कभी वीणा पर, कभी तारे पर, कोई घर में किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाए, आपके यहाँ परंपरा है कि नहीं, हमारे गांव में उधर है, तो रात को बैठ के लोग सत्संग करते हैं। अभी फिरपाना गांव में मेरा एक मित्र है, उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, तो हम वहां गए। तो रात में वहां एक, शायद उनका नाम है प्रेमराज प्रेमदास नायक, नायक समाज से आते हैं। उन्होंने वीणा पर एक भजन गाया था, मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना। उस भजन की पंक्तियां जो 2-4 मुझे याद रही वो ये थी, उन्होंने गाया रेल अमरापुर जा रही है। भजन की पंक्तियां थी रेल अमरापुर जा रही, यानी ये सारा संसार जो भव सागर है ये रेल है, और ये अमरापुर जा रही है माने ये मर रही है नित्य प्रति, और मरकर के आदमी ऊपर जा रहा है। तो आदमी का अंतिम पड़ाव यही है, पहुंचना आखिर यही है। भले कितना ही बच ले, कितना ही समझदार बन ले, जीवन में कितना ही खेल खेल ले, अपने आप को ये समझ ले मैं कर सकता हूँ, मैं था तो हो गया, मैंने उनको ये नहीं करने दिया, अपना बड़प्पन रखने के लिए, अपना अभिमान जीवित रखने के लिए इतना ही प्रपंच कर ले आदमी, लेकिन अंतिम पड़ाव नहीं है, जाना हमारा महाराज। तो परम धर्म पूछा था, परम धर्म क्या है? परम धर्म यही है, सब लौकिक धर्मों का परित्याग करके व्यक्ति को कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। 24 घंटे का दिन रात होता है, जिस भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, उन भगवान को हमें भी कम से कम 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को 2 घड़ी का समय तो देना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो समस्या ये है कि हम तो एक अगरबत्ती भी करेंगे ना 25 पैसे की भगवान के सामने, तो सारी दुनिया का धन मेरे ही घर हो जाए, बेटे पोते हो जाएं, कोठी बंगले बन जाएं और फैक्ट्री लग जाए, 25 पैसे की अगरबत्ती। ईश्वर को भगवत चिंतन करने का, भगवान को याद करने का मतलब ये होता है कि वहां कोई स्वार्थ नहीं होता, वहां एक संबंध होता है कि इतना समय तो कम से कम मैं गृहस्थी आदमी हूं, ज्यादा नहीं दे सकता, तो 24 मिनट में एकांत में बैठ कर के पूरी सारे प्रपंचों से शांत होकर के 24 मिनट शुद्ध भाव से तेरा चिंतन करूंगा, और इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं। ऐसी साधना होती है तब परिणाम आता है। तो महाराज ये परम धर्म है। दूसरा प्रश्न पूछा महाराज, सनातन धर्म में बड़ी मान्यता है, 33 करोड़ देवताएं लोगों ने कह दिया। अब लोग कहते हैं 33 करोड़ भी कोई देवता होता है? कोटि शब्द का एक अर्थ होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं।
33 प्रकार के देवताओं में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, अश्विनी कुमार आदि ये 33 प्रकार के देवता हैं। और ये कहे कि नहीं 33 प्रकार कोटि शब्द का अर्थ करोड़ ही है, तो 33 करोड़ होना कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। क्योंकि जिस देश में, भारत में हम रहते हैं, इस देश का जो धरातल है, जो इस देश की सारी जमीन है, उस जमीन पर यदि वैज्ञानिक ढंग से लोगों को बसाया जाए तो 35 लाख लोगों के रहने की जमीन है ये, जहां पर हम 150 करोड़ लोग रह रहे हैं वर्तमान में। कितने? 150 करोड़। यानी रहने की जगह तो एक व्यक्ति की रह रहे हैं 5 आदमी। तो 150 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रह सकते हैं, तो स्वर्ग का धरातल मुझे लगता है इस देश से बड़ा है। और वहां यदि 33 करोड़ देवता रहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से जानो। हाँ, और किसको पूजा जाए, किसको छोड़ा जाए, तो वो ये कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा था, एक साधे सब सधी, सब साधे सब जाए। विशुद्ध भाव से एक की साधना होगी तो सबकी हो जाएगी, और सबकी करना चाहोगे तो एक की भी नहीं होगी। यानी कोई पेड़ है, उस पेड़ के डालियां हैं, पत्ते हैं। अब कोई आदमी एक एक पत्ते पर पानी डालना चाहे तो पेड़ के पत्तों पर पानी डाल सकता है क्या आदमी? समझदार व्यक्ति वो है, पेड़ की जड़ में पानी डाल दे तो वो तना खींच करके डाली और पत्तों तक पानी पहुंचा देगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और महाराज उन्होंने कहा, आप कहते हो भगवान अजन्मा है, तो फिर आप भागवत कथा में कृष्ण जन्म क्यों मनाते हो, राम कथा में राम जन्म क्यों मनाते हो? आपको नहीं, भगवान का तो जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। तो भगवान के कितने अवतार होते हैं? 5वां प्रश्न पूछा, सार सार सुनाना है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, इतना समय नहीं है व्यक्ति के पास। तो कहा महाराज सार सार सुनाओ। और छठा और अंतिम प्रश्न पूछा था, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्टाम अधुनोपेते धर्म कम शरणं गता। जब द्वापर युग में अपनी लीला संपन्न करने के बाद भगवान जब स्वधाम गमन कर गए तो फिर धर्म किसकी शरण में गया, धर्म की रक्षा किसने करी? ये 6 प्रश्न पूछे थे, और इन्हीं 6 प्रश्नों के जवाब में 6 दिन की कथा चलती। तो सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य देवता है ब्रह्म साक्षात भगवान श्री कृष्ण, और भागवत के मुख्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज। तो ऋषियों से कहा, मैं तुम्हें इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले अपने गुरु भ्राता श्री सुखदेव स्वामी की वंदना करना। सुखदेव जी साक्षात भगवत और भागवत स्वरूप है। तो उन्होंने सुखदेव जी की वंदना गाई और कहा, यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत्य कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव है। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो महाराज 5 वर्ष के बच्चे जैसा शरीर था, पूर्ण अलकावली जटाएं था। संस्कार वहां होता है जहां संस्कारों का अभाव होता है। सुखदेव जी तो साक्षात संस्कारों के मूर्तिमंत स्वरूप थे, और जन्म लेते ही संन्यस्त गच्छन्तम्, वन की ओर जाने लगे। तो व्यास जी ने पुत्र मोह में मोहित होकर के सुखदेव जी के पीछे पीछे चले, वापस लौटा लाने के लिए। तो वृक्षाविने तो प्रकृति ने जवाब दिया, वृक्षों से आवाज आई, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तूष्णी। व्यास जी, आप जिसको पुत्र पुत्र कहकर के जिसके पीछे जा रहे हो वो केवल आपका पुत्र नहीं है, तम सर्वभूत हृदयम, वो सर्वभूत हृदय है। या भागवत ने ये साबित कर दिया कि सुखदेव जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, साक्षात भगवान ही थे। क्योंकि सर्वभूत हृदय, सभी प्राणियों के अंतर हृदय में तो भगवान ही वास करता है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन सभी प्राणियों के अंतर हृदय में मैं वास करता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता,
मैं योगियों के अंतर हृदय में भी नहीं रहता। यत्र गायन्ति मद भक्त्या, जहां मेरे भक्त प्रसन्न करने के लिए मेरा कीर्तन गाते हैं, चिंतन करते हैं, तो मैं उनके अंतर हृदय में निवास करता हूं। तो उन्होंने परिचय पूछा कि महाराज सुखदेव जी कौन थे, थोड़ा परिचय बता दो। तो कौशिक की संहिता में कथा आती है कि इस धरती से ऊपर 7 लोक हैं। उन लोकों में जो सबसे ऊपर लोक है उसका नाम है गोलोक। और गोलोक धाम में भगवान की नित्य लीलाएं होती हैं। वृंदावन धाम नित्य रास लीला होती है। गौ माता वहां की मालिकिन है। कहते हैं उस गोलोक धाम में भगवती राधे रानी और भगवान नित्य निवास करते हैं। नित्य रास लीला होती है। वहां पर एक छोटा सा सुख पक्षी रहता है, तोता रहता है। महाराज एक दिन भगवान ने सुखदेव जी से कहा दुनिया में जाओ और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। वहां जाऊंगा तो विष्णु की जो माया है वो बड़ी दुष्ट है। माया जाते ही मुझे घेर लेगी, जो आपका भजन होता है वो होना बंद हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, मेरी माया तुम पर असर नहीं करेगी, मेरा ऐसा आशीर्वाद है। भगवान ने बार बार कहा तो सुखदेव जी वहां से मृत्यु लोक में आ गए। अमरनाथ धाम में जहां भगवान शंकर और मां पार्वती जी रहते हैं, अमरनाथ में आकर के एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म ले लिया। महाराज बर्फीला प्रांत था, तेज हवाएं चली, शीतलहर चली। वो अंडा वृक्ष से नीचे गिरा, अंडा फूट गया। सुख पक्षिणी और पक्षिणी उस अंडे को छोड़कर चले गए। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, सुखदेव जी तो भागवत धर्म की स्थापना करने आए थे और जिस अंडे से उनका जीवन प्रारंभ होना था, जीव प्रादुर्भूत होना था, वो अंडा तो फूट गया। उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए? तो एक दिन नारद जी आ गए। ब्रह्मलोक विष्णु लोक का भ्रमण करते हुए शिवलोक में आ गए। अमरनाथ धाम में आए तो भगवान शंकर पेड़ के नीचे समाधि में बैठे थे। माता जी अंदर गृहकार्य कर रही थी। नारद जी ने प्रवेश किया तो माता जी ने नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि देवर्षि नारद जी के बारे में मैंने आपको बताया था। भगवान शंकर से मां पार्वती का विवाह नारद जी ने कराया था। नारद जी आए थे संदेशवाहक बनकर। तो माता जी नारद जी को गुरु मानती हैं और नारद जी ने माता जी को इसलिए प्रणाम किया कि वो साक्षात जगदम्बा परांपरा भगवती है, त्रिपुर सुंदरी है, जगत जननी है। तो महाराज नारद जी आए और मां पार्वती जी से बोले, मां आजकल इस दुनिया में कहीं प्रेम रहा नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आता जाता नहीं। तो मां ने कह दिया नारद जी से, भगवान शंकर और मुझ में तो बड़ा प्रेम है नारद जी। भगवान शंकर समाधि लगाते हैं, नित्य भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन करते हैं, कहते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहिए। भगवान शंकर तो आकर के मुझे बता देता है। भगवान शंकर जी तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, वो कौन से मंत्र का जप करते हैं, भगवान शंकर के गुरु कौन है, सारी बातें आकर मुझे बता देते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, तो सारी बातें बताई मां, तो एक बात और बताइए, क्या भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है, उस माला में लगे हुए मुंड किसके हैं? मां मौन होगी, का ये तो आज तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा फिर प्रेम क्या करते हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो जा रहा हूं। नारद जी ने तो आग जलाई, घी डाल करके चले गए। बाहर निकले तो शंकर जी ने आंखें खोली। नारद जी ने इशारा कर दिया, बाबा अंदर जाना, मां इंतजार कर रही होगी। शंकर जी ने कहा आप घर जाकर गए हो तो जरूर इंतजार करेंगे। शंकर जी जब गए शाम को समाधि से उठ करके, तो घर में कोई भोजन पानी का प्रबंध था ही। शंकर जी बोले क्या बात है आज? माता जी बोली मेरे साथ बात मत करो, मैंने तो ये सोचा आप ऊपर से काले हो, आप तो अंदर से भी काले। शंकर जी बोले अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है, मैं कोई कपटी थोड़ी। माता जी बोली होई, अरे इतनी बड़ी 100 मुंडों की माला धारण करते हो गले में,
आज तक बताया नहीं मुंड किसके। भगवान शंकर बोले अब आपने कभी पूछा नहीं, देवी, और बिना पूछे तो किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, बिना पूछे नहीं बताना चाहिए, जबरदस्ती भी नहीं बताना चाहिए। और बताने वाले के प्रति यदि श्रद्धा की भावना ना हो तो बात गले उतरती नहीं है तो भी नहीं बताना चाहिए। और आज का जमाना तो ऐसा है कि फोकट में राय भी नहीं देनी चाहिए। किसी को सलाह दो तो आदमी ये सोचता है, लगता है इसका कोई स्वार्थ है इसमें। आज का जमाना तो ऐसा है। तो महाराज शंकर जी ने कहा तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया। आज पूछा, जो पूछा है तो चलो बता ही दूं, इस माला में लगे हुए सारे मुंड तेरे ही हैं। माता जी बोली मेरे? भगवान शंकर बोले हाँ, तुमने मेरे जीवन में 100 बार अपने शरीर का परित्याग किया है और मेरा निश्चल विशुद्ध पवित्र प्रेम इतना था तेरे प्रति, मेरे मन की ये भावना थी कि कहीं मैं तेरे किसी भी शरीर की विस्मृति ना कर दूं, तेरा कोई जन्म मैं भूल ना जाऊं। इसलिए तो जब जब मेरे जीवन में अपना शरीर त्यागती है, मैं तेरे शरीर का हर मुंड उठा करके अपनी माला में पहन लेता हूं। महाराज माता जी के तो पैरों नीचे से जमीन निकल गई। मां बोली तो मैं आपके जीवन में 100 बार मर गई, आप मेरे जीवन में 1 बार भी नहीं मरे। भगवान शंकर बोले मेरा मरना नहीं होता, मैंने अमर कथा सुनी। मां बोली तो आज तक आपने मुझे नहीं सुनाई। शंकर जी बोले ये कोई तरीका नहीं है सुनने का, सुनने के लिए तो व्यास मंच लगना चाहिए, फिर उसके बाद तुम प्रधान श्रोता बन करके बैठ, फिर मैं कथा सुनाऊंगा। कथा 2 भाषाओं में होती है, एक होती है समाधि भाषा और एक होती है व्यास भाषा। समाधि भाषा की कथा में आंख बंद करके वक्ता बोलता जाता है, श्रोता के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे वक्ता को मतलब नहीं होता। पर जो व्यास भाषा की कथा होती है जिसमें अपनी कथा चल रही है, इस कथा को व्यास कथा कहते हैं। इसका मतलब है बात श्रोताओं के समझ में आनी चाहिए, और नहीं आए तो समय रहते उसकी कोई शंका उठी हो तो उसका समाधान कराना चाहिए। तो भगवान शंकर तो अनन्य उपासक है, ठाकुर जी के बड़े प्रेमी है। जब भी कोई कथा कहते हैं, भगवान को याद करते हैं, शंकर जी की समाधि लग जाती है। शंकर जी बोले मैं कथा सुनाऊंगा, पर तू बीच बीच में हाँ कहती रहना। नानी दादी से जब कथा सुनते थे बचपन में छोटे थे, तो दादी कहती थी तू बीच में हुंकारा देते रही। तो नानी दादी कथा सुनाते हम बीच में हूं कहते थे। कोई कथा सुनाता है तो लोग हाँ कहते हैं, बोलता भले कोई नहीं है पर ये गर्दन तो हिलती है, 2 ग्राम की जमीन, ये जवान नहीं हिलती तो ये 10 किलो की गर्दन हिलती है। हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। स्वीकार तो हम भी करते हैं, लेकिन जब तक पंडाल में बैठे हैं तब तक, इससे बाहर निकलने के बाद तो वही घोड़ा हुई मैदान। तो समाधि भाषा में भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, मां बीच में हाँ कहती जा रही है। कथा सुनाना प्रारंभ किया, आधी कथा बीच में आई। भले ही घर में नींद वाली गोली खाकर सो तो भी नींद ना आए, पर भजन करने बैठ जाओ, कोई किताब लेकर के पढ़ने बैठ जाओ, कथा में आ जाओ, यहां नींद जरूर आती है। भगवती को नींद आ गई वहां पर। आधी कथा आई कि जो फूटा हुआ अंडा पड़ा था वो पुनर्जीवित हो गया और उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। महाराज सुखदेव जी ने मन में विचार किया, इतनी सुंदर कथा चल रही है, माँ को नींद आ रही है, माँ जैसे हाँ कहना बंद कर देगी, शंकर जी कथा कहना बंद कर देंगे, क्यों नहीं मैं ही हाँ कहता रहूं। बराबर हाँ कह रहे थे। 7 दिन में कथा पूर्ण हुई, जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की। हड़बड़ा करके माता जी की आंखें खुली और बोली क्या हुआ प्रभु, कथा पूर्ण हो गई? शंकर जी बोले हाँ, तुमने नहीं सुनी? माँ बोली आदि तो सुनता ही, आगे तो नींद आ गई। भगवान शंकर बोले नहीं, तेरे अलावा मैं दूसरा कोई व्यक्ति इस कथा का अधिकारी समझता नहीं है। जिस किसी ने ये कथा सुनी है मैं उसे दंड दूंगा। अब ये तो शंकर है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 1 मिनट में प्रसन्न और 1 मिनट में नाराज। उदार दानी तो इतने भगवान शंकर है। कोई चोर चोरी करने गया था, रात्रि भर गांव में घूमा, कुछ नहीं मिला,
गांव से बाहर निकला तो एक शंकर जी का मंदिर था। सुबह के 4 बजे पंडित जी आरती करके चले गए, दीपक जल रहा था। चोर ने मन में विचार किया, गांव में तो कुछ मिला नहीं, मंदिर में चोरी कर लेते हैं आज। मंदिर में चला गया चोरी करने। मंदिर में और तो कुछ था नहीं, ऊपर घंटी बंधी थी शंकर जी के ऊपर और नीचे शिवलिंग था। चोर ने सोचा और तो कुछ है नहीं, ये घंटी ठीक दिख रही है, इसको ले जाएं बाजार में बेच लें। ऊपर हाथ बढ़ाया तो हाथ नहीं पूछा, ऊंची ज्यादा था। चोर ने इधर उधर देखा, नीचे शिवलिंग था, शिवलिंग के ऊपर पैर रखा घंटी उतारने के लिए। जैसे ही पैर रखा वैसे ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। वरम द्रोही वरदान भगत जी वरदान मांगो, क्या चाहिए? चोर बोला, महाराज मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं तो चोर हूँ। भगवान शंकर बोले, नहीं, कोई जनवरी के महीने में ठंडा पानी चढ़ाता है, कोई 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ा देता है। कितना बड़ा भक्त है तू, मेरा खुद ही चढ़ गया, वरदान मांग, क्या चाहिए? इतने उदार दानी है शंकर जी, ऑर्डर दानी है शंकर जी। खुद के रहने के लिए एक ईंट नहीं लगाई, भक्तों को रहने के लिए कोठी बंगले का। और एक दिन तो मैंने राजेंद्र दास जी मलूक पीठ वाले महाराज जी की कथा में सुना था, वो ये कह रहे थे कि जिन लोगों के पास इस जीवन में बहुत ज्यादा धन है, उन लोगों ने पूर्व जन्म में भगवान शंकर की भक्ति करी है। भगवान शंकर जी के भक्त जो होते हैं वो निर्धन नहीं होते। आप नजर मार करके देख लेंगे, शंकर जी के जो अनन्य उपासक होते हैं वो बड़े पैसे वाले होते हैं। ऐसे उदार दानी शंकर जी। त्रिशूल उठाई और मारने के लिए चल पड़े। पीछे देखा तो वो छोटा सा सुख पक्षी था। महाराज त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। उड़ता हुआ पक्षी अमरनाथ से नीचे आ गया। साम्याप्रास नाम की जगह पर सरस्वती नदी के किनारे भगवान व्यास का आश्रम था। व्यास जी की पत्नी माताजी वेतिका जी बाहर खड़ी थी और तो कुछ दिखाई नहीं दिया। हड़बड़ी में सूक्ष्म स्वरूप धारण करके सुखदेव जी माँ के गर्भ में प्रवेश कर गए। शंकर जी तो त्रिशूल लेकर के मारने दौड़ पड़े। भगवान व्यास ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु आप तो शिव हो, शिव कल्याणकारी होता है, शिव तो अभय दान देता है, आप क्या किसी स्त्री पर हाथ उठाओ? भगवान शंकर व्यास जी की स्तुति से प्रसन्न होकर के वापस चले गए। इधर सुखदेव जी महाराज जिस गर्भ के अंदर प्रवेश किया, कोई भी वक्ता कोई भी संत जब प्रवचन करता है तो कहता है गर्भावास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भावास के समान दुख न तो हुआ था, न हुआ है, न हुआ होगा। गर्भ में वास करना भी अपने आप में एक नरक ही है। तो महाराज उस नरक रूपी गर्भ को भी सुखदेव जी ने मंदिर बना दिया। अंदर प्रवेश करके पद्मासन लगा के गर्भ में बैठ और अंदर बैठ करके भजन करना शुरू कर दिया। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी 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 तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई राधा तेरे नाम की,
मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा। बंसी बजाई रे राधा तेरे नाम की श्याम, बंसी बजाई रे राधा तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की। राधे सांवरी सरकार की, जय। सुखदेव जी महाराज की। गर्भ में बैठ करके भी सुखदेव जी ने भजन किया। महाराज कहते हैं 16 वर्ष तक गर्भ में वास किया सुखदेव जी ने। भगवान व्यास की पत्नी कोई साधारण तो है नहीं, इतना सामर्थ्य तो मां का है। तो महाराज एक दिन माता जी ने व्यास जी से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गर्भ से कोई वेद मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है, वेद मंत्रों से आवाज आ रही है। और कहते हैं गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वो एक ऋषि होता है। गर्भ में बच्चे की स्थिति होती है, सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, उल्टा लटका हुआ होता है जी। इस स्थिति में शीर्षासन करता हुआ ऋषि होता है गर्भ का बच्चा। तो सुखदेव जी महाराज ने पद्मासन लगाकर के गर्भ में भजन किया। माने का वेद मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। भगवान व्यास ने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा कि गर्भ में तो कोई बहुत बड़ा दिव्य महापुरुष है, इसलिए गर्भ के बच्चे की हत्या नहीं करनी चाहिए, गर्भापात नहीं करवाना चाहिए। क्या पता गर्भ का बच्चा कितना बड़ा कोई दिव्य महापुरुष हो। भगवान व्यास ने प्रार्थना करी, निवेदन किया, तो भगवान ने स्वयं आकर के कहा कि मेरी माया आप पर असर नहीं करेगी, आप गर्भ से बाहर आ जाओ। 16 वर्ष बाद सुखदेव जी महाराज का धरातल पर प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और सन्यास गच्छन्तम, जन्म लेते ही सन्यास लेकर के चल पड़े। व्यास जी पीछे पीछे गए थे, फिर बात समझ में आई तो लौट करके वापस आ गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज मुख्य आचार्य हैं भागवत के। ऋषियों ने पूछा, महाराज ऐसा महान ग्रंथ समाज में कैसे आया? सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कैसे सुनाई और सुखदेव जी को किसने सुनाई? तो ऋषियों ने कहा, एक समय की बात है। सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन। सरस्वती नदी के किनारे बद्री विशाल क्षेत्र में भगवान व्यास का आश्रम है। उस आश्रम में भगवान व्यास सपत्नीक रहते हैं और कहते हैं भगवान शुरुआत में एक ही वेद था, ऋग्वेद। भगवान व्यास ने देखा वेद की भाषा बड़ी विचित्र है, लोगों की समझ में कम आएगी, लोगों की बुद्धि धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद के। फिर भी जब उनको लगा कि अभी बात समझ में नहीं आ रही, तो भगवान व्यास ने एक एक करके 17 पुराणों की रचना करी। इतना कुछ परोपकार का कार्य करने के बाद भी व्यास जी को लगा मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाया। मानसिक रूप से जिस व्यक्ति को अपने जीवन से संतोष नहीं होता, जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता, ऐसे व्यक्ति की मरने के बाद भी दुर्गति होती है। इसलिए गोधन, गजधन और बाजधन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन, सब धन धूर समान। संतोष सबसे बड़ा धन है। भगवान व्यास के अंतर मन में बड़ा द्वंद्व था, आंखें बंद करके बैठे थे। और मैंने आपसे कहा था, जीवन में जब परिस्थितियां विकट हो जाएं, तो दुनिया के लोगों के पास नहीं जाना चाहिए,
दुनिया के लोगों के पास हमारी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान जब भी हुआ है, जहां भी हुआ है, तब अंदर से हुआ है। महाराज भगवान व्यास आंखें बंद करके भगवान का चिंतन किया। आंख बंद करके बैठे थे और जब बैठे तो बैठते ही तुरंत बाद देवर्षि आंखें खोल करके देखा तो सन्मुख वीणा लेकर के देवर्षि नारद खड़े थे। जीवन में जब गर्भग्रस्त का जो व्यक्ति, उसके घर में संतों का आना, भिक्षुकों का आना, किसी मांगने वालों का आना, किसी गुरुओं का आना जब बंद हो जाता है, जीवन में अपना नित्य कर्म छूटने लग जाता है, भजन में व्यवधान आने लग जाते हैं, तो ये समझ जाओ कि अब कोई न कोई संकट आने वाला है। ये जो शरीर है ना हमारा, ये शरीर पहले संकेत देता है। कोई भी गलत कार्य होने वाला हो तो ये शरीर जरूर बताता है कि कोई न कोई घटना होने वाली है। हम समझते नहीं है, वो बात अलग है। प्रकृति तो अपनी भाषा बोलती है। भूकंप आने वाला होता है तो चूहे बाहर आ जाते हैं धरती से। तूफान आने वाला होता है तो पक्षी पेड़ छोड़ देते हैं। प्रकृति ने कितने नियम बनाए, कितने वैज्ञानिक बनाए हैं। तो भगवान व्यास बैठे थे, आंखें खोल करके देखा तो सामने नारद जी खड़े थे। और भगवान व्यास ने कहा नहीं नारद जी से, नारद जी स्वयं आकर के व्यास जी से कह रहे हैं, पाराशर्य महाभाग भवते कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवा। हे पराशर नंदन, हे व्यास जी, आज आप इतने निराश क्यों हैं, उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? आपका शरीर मुझे खिन्न सा लग रहा है, क्षीण होता जा रहा है, कारण बताइए। देवर्षि नारद जी से भगवान व्यास बोले, मानसिक शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, जीवन में अपने लिए कुछ भी करते जाओ, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कितना ही काम कर ले आपने, कुछ भी बना करके चला जाए। बेटों के लिए, पोतों के लिए 20-100 पीढ़ियां तक धन इकट्ठा करके चले जाओ। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में परमार्थ नहीं किया, किसी का सहयोग नहीं किया, किसी दीनहीन की सहायता नहीं करी, किसी की सेवा नहीं करी, ऐसा आदमी अंतिम समय में बहुत पछताता है। मैं एक बार एक बहुत बड़े सेठ के पास बैठा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि शास्त्री जी, आज से 45 वर्ष पूर्व जब मैं अपने घर से निकला था तो मैं ये सोच रहा था किसी शहर में मुझे अपना बैग रखने के लिए जगह मिल जाए तो ठीक हो जाए। स्टेशनों पर सोता था कार्टून बिछा करके, दिन भर काम करके, शाम को रूखी सूखी रोटी खा करके और नल का पानी पी करके स्टेशन पर सोता था। सुबह उठ करके फिर काम पर चला जाता था। 45 वर्ष की लंबी यात्रा में मैंने अरबों रुपए कमाए। इतना पैसा कमाया उन्होंने, उनके शब्द हैं कि मैं मर जाऊं तो 7 पीढ़ी तक मेरी पीढ़ियों को कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना धन कमाया है। तो मैंने कहा, आत्मिक संतुष्टि हुई आपको? बोले नहीं, अब मेरी भूख समाप्त हो गई। अब मुझे लगता है कि मैंने जगह जगह, उसने बंगले बना रखे हैं कोलकाता में, दिल्ली में, जगह जगह। बोला अब मुझे लगता है मैंने जगह जगह मिट्टी के ढेर खड़े कर दिए, ये मेरे किसी काम नहीं आएंगे। ये उसकी मनस्थिति थी अंतिम समय में। मैंने कहा अभी भी आयु शेष है, अब जगे जागो तभी सवेरा। स्वामी रामसूरदास जी महाराज कहा करते थे, बिगड़ी जन्म अनेक की अब सुधर आज। जब जाग जाओ तभी लग जाओ, तो आज ही सुधर जाए। महाराज भगवान व्यास जी, नारद जी स्वयं कह रहे हैं, महाराज आपने 17 पुराण लिखे, वेद के विभाग किए, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अब तक अंतर्मन में कहीं न कहीं ये बात रही कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, इससे निवृत्त होकर के कोई परमार्थ का काम करिए, कुछ और ऐसा ग्रंथ समाज को दीजिए जो मुनि नाम, अमलात्म नाम, बड़े बड़े जो दिव्य ज्ञानी
अमलात्मा मुनिंदर ज्ञान आत्मा महापुरुष हैं, उनके काम आ सके। कोई परम अंशों की संगीता का निर्माण कीजिए। महाराज कीचड़ के तालाब में कौवे आते हैं, हंस नहीं आते। हंसों के लिए कोई सरोवर का निर्माण कीजिए। भगवान व्यास ने कहा नहीं, अब संभव नहीं है नारद जी, अब आंखों से दिखाई देना कम हो गया, कानों से सुनाई देना कम हो गया, बाल सारे पक गए, सफेद हो गए, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। नारद जी व्यास जी से बोले, हिम्मत मत हारिए महाराज, आप साक्षात ब्रह्म अवतार हैं, आप भगवान के अवतार हैं, और क्यों नहीं कर सकते। लोग आजकल बच्चे YouTube पर दिन भर मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनते हैं, फालतू की बात, दिन भर कवि सम्मेलन। तुलसीदास जी ने कहा था, कलयुग कवि खद्योत समय झैते करें प्रकाश। कलयुग में कवियों की हालत जुगनू जैसी है, जो कहीं कहीं प्रकाश देते हैं, आकाश में टिमटिमाते हुए। और मोटिवेशनल स्पीकर तो ऐसे ऐसे आगे, अब बच्चे ऐसे लोगों को टीवी पर सुन रहे हैं जिनको ना टांग का पता है ना पूंछ का, जिनका कोई अध्ययन नहीं है, इधर उधर से नकल करते हैं। ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर तो राजेश्वरानंद जी की कॉपी करते हैं। वो भी हमारे शास्त्रों जैसे, धर्म ग्रंथों जैसा प्रेरणा स्रोत कोई हो नहीं सकता। भगवान व्यास नारद जी से कहते हैं, मैं कर नहीं सकता, तो नारद जी कह रहे क्यों नहीं कर सकते महाराज। इसके लिए मैं आपको अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं, मैं कोई नारद थोड़ी था, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और विडंबना ऐसी थी समय की, मेरा जन्म हुआ, पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ को एक तरफ पुत्र जन्म की खुशी थी, दूसरी तरफ पिताजी के मरने का दुख था। विधवा माँ में थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लेकर के संतों के आश्रम में चलेगी, समाज ने समाज में रहने नहीं दिया। नारद जी कहते हैं, संतों की सेवा करते करते उनके आश्रम में रह करके मैं बड़ा हुआ। एक दिन चातुर्मास का समय आया, 12 महीने में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये जो 4 माह का समय होता है, इसको चातुर्मास कहते हैं। तो कहा ये चातुर्मास का समय आया, तो संत लोग जब श्रावण महीने की प्रथम वर्षा हो जाती है, तो वो अन्यत्र स्थान पर कहीं जाते नहीं है, एक स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं। इसलिए नहीं जाते, संतों का ऐसा भाव होता है कि वर्षा होने के बाद धरती से वनस्पति अंकुरित होती है, पैर के नीचे आकर के कोई वनस्पति दब ना जाए, कोई टूट ना जाए, इसलिए आश्रम में रहकर भजन करते थे 4 महीने तक। नारद जी ने कहा, संत आए, मैंने वहां बैठ करके सत्संग सुना। 4 महीने बाद संत जाने लगे। मैंने कहा, बाबा मुझे भी ले जाओ, मेरे अंदर बड़ा वैराग्य आ रहा था, मुझे भी महात्मा बनना है। उनके बड़े संत थे, वो बोले, बेटा मैंने सुना तुम अपनी माँ की इकलौती संतान है। माता जी रोते हुए बोली, बाबा ले मत जाना, बुढ़ापे का सहारा है, इसके सारे जीवन जी लूंगी, पति है नहीं। और कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी माँ से आज्ञा लेकर के संन्यास नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति का संन्यास सफल नहीं होता। माँ से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। संत जन तो कहते हैं, अपने शरीर की चमड़ी अपने हाथ से उतार करके जूती बना करके अपनी चमड़ी की माँ के पैरों में पहना दोगे तो भी कर्जा शेष रह जाएगा। माँ ने आज्ञा नहीं दी तो संतों ने कह दिया, जब तक माँ जीवित है तब तक तो इनकी सेवा करना, और जब ये शरीर छोड़ दें तब तुम एकांत में जाकर के भगवान का भजन करना। नारद जी कहते हैं, एक दिन माँ दूध दुहने के लिए जा रही थी। माँ का पैर किसी सर्प के ऊपर पड़ गया, सर्प ने डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी ने रोते हुए माँ का अंतिम संस्कार कर दिया, स्वयं जंगल में चले गए। अब बैठ करके भजन करेंगे। संतों ने मंत्र दिया था, नमो भगवते वासुदेवाय। कई वर्षों तक एकांत स्थान में बैठ करके भजन किया। ठाकुर जी की झांकी अंतर हृदय में उतर गई। नारद जी ने कहा, धीरे धीरे प्रलय का समय नजदीक आ गया। भगवान आकर के मुझसे बोले, बेटा इस जन्म में कुछ कर्म शेष हैं, आगे के जन्म में तू मेरा ही अवतार बना करके प्रकट होगा। नारद जी कहते हैं,
दावानल अग्नि लगी, जंगल में सारे पशु पक्षी जल करके मरने लगे, मेरी भी मृत्यु हो गई। प्रलय दो प्रकार से होता है, एक बार जल से होता है और एक बार अग्नि से होता है। तो अग्नि प्रलय हुआ था उस बार। अग्नि प्रलय जब भगवान को करना होता है, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले मानवता का अग्नि प्रलय होगा, क्योंकि एक एक देश के पास 1000 500 परमाणु बम बना करके रख रखे सब। सन 1939 में अमेरिका ने जापान के दो सुंदर शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। आज 70 साल के बाद भी वो देश उनके जहर का परिणाम अब भी भुगत रहा है। वहां आज भी बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, जमीन आज भी उर्वरा नहीं हुई है जापान की। इतने विनाशकारी हथियार आदमी ने स्वयं बनाए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। कह तो रहे हैं लोग कि हम विकास कर रहे हैं, हकीकत में विकास नहीं, आदमी अपने ही हाथ से अपना ही विनाश करने पर तुला हुआ है। तो ये अग्नि प्रलय होगा जिस दिन ये चलेंगे, क्योंकि जो वस्तु बनी है वो एक दिन समाप्त जरूर होगी। बना बना करके रख रहे हैं, जिस दिन चलेंगे उस दिन विनाश हो जाएगा। तो ये अग्नि प्रलय हुआ। नारद जी कहते हैं मेरी भी मृत्यु हो गई। पुनः नूतन सृष्टि का सृजन हुआ, विधाता ब्रह्मा जी का सृजन हुआ और विधाता ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में नारद जी कहते हैं मेरा नारद के रूप में अवतार हो गया। बोलो देवर्षि नारद जी महाराज की जय हो। ऐसे पहुंचे हुए संत है नारद जी। नारद जी कहते हैं वो दासी का पुत्र जब नारद बन सकता है महाराज, आप एक कोई ग्रंथ क्यों नहीं लिख सकते? भगवान व्यास के अंतर हृदय में प्रेरणा हुई। देवर्षि नारद ने अपने 3 अंगुलियां व्यास जी के अंतर हृदय में लगाई। भागवत का पूरा ज्ञान चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से व्यास जी के अंतर हृदय में उतार दिया। और जो 4 श्लोक नारद जी ने सुनाए थे व्यास जी को, उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार किया भगवान व्यास ने। देवर्षि नारद ने व्यास जी से कहा देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानस्तराम्य हम। महाराज भगवान बड़े कृपा सिंधु हैं। मेरा जन्म हुआ तो केवल जन्म ही नहीं, देवदत्ताम इमाम वीणा, भगवान ने ये वीणा और दे दी। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से जो विभूषित ऐसी वीणा लेकर के मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानस्तराम्य हम। एक ही काम मिला है, दिन भर भगवान का भजन करना। देवर्षि नारद नारायण नारायण गाते भी चलते रहते। नारद जी तो वहां से चले गए। भगवान व्यास ने भागवत जी का विस्तार किया और कहते हैं महाभारत के युद्ध का समय आ गया था। एक तरफ 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी और दूसरी तरफ 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। कौरव सेना के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म थे। पांडव सेना के प्रधान सेनापति द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न था। भगवान ने कह दिया था दुर्योधन और अर्जुन से कि भैया मैं तो एक तरफ रहूंगा और एक तरफ मेरी सेना रहेगी। और कहते हैं 18 दिन के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए थे। आगे पूरी कथा आएगी, उसमें चर्चा करें। 18वें दिन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा का भेदन कर दिया। गदा युद्ध करते हुए नियमों का उल्लंघन करके भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया। गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता, यह धर्म युद्ध की मर्यादा होती है। लेकिन भीम का ये वचन था कि जिस दुर्योधन ने इशारा किया था ना द्रौपदी की और दुशासन से कहा ला करके मेरी जंघा पर बैठा दो, भीम ने कहा एक दिन ये जंघा ही तोड़ूंगा जिस दिन मेरे हाथ तक चढ़ गया। तो 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन पड़ा था। रात्रि का समय हो रहा था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों की ओर से 5 पांडव शेष बचे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और भगवान 11 लोग शेष बचे। कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य 3 लोग शेष बचे थे लाखों की संख्या में। महाराज अश्वत्थामा आ गया दुर्योधन के पास, आकर के बोला मित्र तेरा बहुत बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर,
मेरे घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, पीने के लिए दूध भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी। तब तुमने मेरे पिताजी को राजाश्रय प्रदान किया। मेरा बचपन तेरे घर का नमक खाया है, बचपन यहाँ बीता है, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। मुझे इस बात का दुख है कि पांडव 5 थे और पांचों के पांचों जीवित हैं। अश्वत्थामा बोला, पांचों को मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, कैसे? सोते हुए रात में चला गया पांडवों के शिविर में। संत जन कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बंका कर सके जे जुग वैरी होए। भगवान ने पांचों पांडवों से कह दिया, आज हम युद्ध में विजय प्राप्त करी है, हम युद्ध विजय का उत्सव मनाने चाहते हैं। पांचों पांडवों को साथ लेकर के भगवान चले गए। जहां पांडव सोते थे वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में आया और पांचों को पांडव समझ करके पांचों के गर्दन काट के सिर साथ ले गया। शास्त्र कहते हैं, सोते हुए व्यक्ति को मारना बहुत बड़ा अपराध है। दुर्योधन के पास आया, पांचों की गर्दन काट लाया। दुर्योधन बोला, मुझे लगता नहीं कि भीम अर्जुन युधिष्ठिर तुमसे मारे गए। भीम का सर मेरे हाथ में दे दो। जैसे वो भीम के बेटे का सिर दिया, दुर्योधन ने दबा करके देखा। दुर्योधन ने कहा, अरे ये भीम नहीं है, बड़े गदा युद्ध लड़े अपने जीवन में मैंने भीम के साथ, वो वज्र के समान कठोर था, ये भीम का पुत्र है। क्या हुआ, जो पांडवों के पुत्र थे आखिर थे तो हम मेरे वंश के। कहने को तो हम कौरव हैं, लेकिन पांडव भी कौरवी थे। कुरुवंश में जो पैदा हुआ वो सब कौरवी थे, चाचा ताऊ के भाई तो थे। इन बच्चों को मार करके अच्छा नहीं किया अश्वत्थामा। कम से कम मेरे परिवार में कोई शेष नहीं बचा, पांडवों का वंश आगे बढ़ता। कभी ये हमारा तर्पण करते, कभी जलांजलि तो देते। तुमने तो मेरे खानदान का ही विनाश कर दिया। इस विषम परिस्थिति में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पांडव सुबह के सूर्योदय के साथ लौट करके शिविर में आए। आकर के देखा बच्चों के धड़ पड़े थे, सिर थे। महाराज द्रौपदी ने जब ये दृश्य देखा तो आखिर माता शिशूनाम निधनम श्रुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानम। बच्चों की मृत्यु पर मां ने बड़ा विलाप किया। अर्जुन ने भगवान से कह दिया, अश्वत्थामा मान कर गया है, मेरा रथ ले चलो उसके पीछे। अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ के पीछे बांध कर घसीटते हुए सिर में ले आए। भरी सभा में अश्वत्थामा खड़ा था। अर्जुन ने द्रौपदी से पूछा, देवी ये वो दुष्ट अश्वत्थामा है जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या करी है। मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा, लेकिन तुम बताओ मैं इसे कैसे मारूं। महाराज द्रौपदी दया की देवी है। जैसे भगवान करुणा अवतार हैं, वैसे द्रौपदी दया की देवी। साक्षात पराम्बा जगदम्बा अवतार है द्रौपदी। और दया के सदा 5 पति होते हैं। दया का बड़ा पति होता है धर्म। तुलसीदास से कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग कट में प्राण। धर्म में दया होनी चाहिए। धर्म में दया नहीं होगी तो धर्म धर्म नहीं होगा, अधर्म हो जाएगा। द्रौपदी का दूसरा पति भीम बल। ताकतवर व्यक्ति को भी दयावान होना चाहिए। बलवान व्यक्ति दयावान नहीं होगा तो फिर रावण और कंस की तरह संहार करे। इसलिए दया का दूसरा पति बल होता है। तीसरा अर्जुन अंतरात्मा। अंतरात्मा में धर्म होना चाहिए, दया होना चाहिए। चौथा नकुल और सहदेव। एक बहुत बड़ा विद्वान था और दूसरा दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष था। विद्या ददाति विनयम विनम याति पात्रताम। विद्वान व्यक्ति को विनय संपन्न होना चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि विनम्र नहीं होगा तो उसकी विद्या समाज के काम नहीं आएगी। इसलिए ज्ञान विवेक भी दया का पति होता है और स्वरूप भी दया का पति होता है। सुंदरता। भगवान ने कुछ दिया है तो दुनिया में रह रहे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उस भगवान की निधि का एक छोटा सा अंश उसने कृपा करके प्रदान कर दिया। इसमें अभिमान की बात नहीं है। इसलिए द्रौपदी के दया के 5 पति होते हैं। महाराज आखिर भगवान की सखी है, साक्षात भगवान ने द्रौपदी को सखी कहा। द्रौपदी से कहा कैसे मारूं? द्रौपदी ने अर्जुन से कहा उवाच सा हसन्तस्य बंधना नयनम शती मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो मितराम। छोड़ दो अर्जुन, से क्यों मार रहे हो? इसको मारने से मेरे बच्चे जीवित नहीं होंगे। जीवित हो जाएं तो जरूर मारो। दूसरे व्यक्ति को मारने से पहला जीवित होना नहीं। और हाँ, ये केवल अश्वत्थामा नहीं है, ये तुम्हारा गुरु भाई भी है। मेरे 5 पुत्र नहीं रहे, 5 पतियों के सारे मैं तो अपना जीवन निर्वाह कर लूंगी। पर जिस गुरु आचार्य द्रोण ने तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य से अंगूठा मांगा था, कर्ण का भरी सभा में अपमान किया था, तो उनको उनकी गुरु दक्षिणा उनके पुत्र को मारकर चुकाओगे। छोड़ दो इसे। अर्जुन बोला नहीं, छोड़ तो नहीं सकते। युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी तो साक्षात धर्मराज हैं। बोले अर्जुन वही करना है जो शास्त्रों में लिखा है। भीम से पूछा, भीम ने कहा तो छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, यहां तो समझौता करना ही नहीं। नकुल सहदेव ने भी भीम का ही समर्थन किया। ठीक कह रहे हैं मजले भैया, मारो इसे। पास में खड़े थे भगवान, एक शब्द भी नहीं बोले। बिना पूछे बताना नहीं चाहिए, फालतू में राय नहीं देनी चाहिए। महाराज अर्जुन ने हाथ जोड़ दी भगवान के सामने और भगवान से बोला शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम। बहुत सारे संबंध हैं आपसे मेरे, एक संबंध ये है कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। आप गुरु होने के नाते बताइए मैं क्या करूं? भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आदताई बधारण। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसलिए शारीरिक दंड का अधिकारी नहीं, इसे मारना नहीं है, लेकिन आतताई बधारण है। लेकिन ये आतताई है, इसे जीवित नहीं छोड़ता है। मैं वो भयमाम नाथ परे पाई अनुशासनम। और देखो अर्जुन, इसने सोते हुए बच्चों की हत्या करी है। शास्त्र कहते हैं मत्तम परमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। असावधान व्यक्ति को, मतवाले व्यक्ति को, पागल को, सोते हुए व्यक्ति को, छोटे बालक को, स्त्री को और अज्ञानी व्यक्ति को, शरणागत जो शरण में आ जाए ऐसे व्यक्ति को, डरे हुए व्यक्ति को और जिसके पास कोई शस्त्र नहीं हो ऐसे व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। इसने तो सोते हुए बच्चों की हत्या करी है, इसे जरूर मारो। ध्यान रखना अर्जुन ये गुरु पुत्र भी है, मृत्युदंड का अधिकारी नहीं है। भीम ने कहा महाराज ये क्या निर्णय दिया, एक बार तो कह रहे इसे मारो, एक बार कह रहे इसे मार नहीं सकते। भगवान बोले अर्जुन ने गीता सुनिए, इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने सम्मान की, अपनी इज्जत की आजीवन रक्षा करी हो, उस व्यक्ति का यदि भरी सभा में अपमान हो जाए तो मृत्यु से ज्यादा कष्टकारक होता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का मुंडन, सिर का मुंडन कर दिया, दाढ़ी मूंछ मुंड करके, मुंह काला करके, धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, इतना अपमान किया मेरा, इससे अच्छा तो मार ही देता, लेकिन मैं इसके खानदान का विनाश करके मानूंगा। महाराज फिर सोचा, 5 पुत्रों को मार दिया, 5 पांडवों को मार दिया, बचाई को नहीं। बोला नहीं, अभिमन्यु जब मरा था तो उसकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा, वो बच्चा जन्म लेने वाला होगा और उससे पांडवों का वंश आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं मैं उसी को मार दूं। इसे कहते हैं ऊंच निवास नीच करतुती। द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष का पुत्र और इतनी निकृष्ट छोटी सोच, दीपक तले अंधेरा। जिस बच्चे ने दुनिया नहीं देखी, धरती पर जन्म नहीं लिया, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? और नहीं,
शुक्रगुजार होना था अर्जुन का। ठीक ही किया अर्जुन ने, मुझे मारा नहीं, काम तो मरने वाला ही किया था, पर ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ गई। ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ पर। भगवान द्वारिका प्रस्थान करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। एक पैर रथ पर था, एक हाथ से रथ को पकड़ रखा था, दूसरा पैर नीचे जमीन पर रखा। पांचों पांडवों और कुंती से बात कर रहे थे, अभय मुद्रा में खड़े थे। उसी समय देखा कि गर्भवती विधवा स्त्री सफेद वस्त्रों में खुले हुए केस दौड़ती हुई आ रही है भगवान की तरफ और चिल्लाती चिल्ला करके कह रही है भगवान से। आकर के कहा उसने, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम तस्य यत्र मृत्यु परस्परम। रक्षा करिए प्रभु, मैं मर जाऊं इस बात का डर नहीं है। गर्भ का बच्चा मर गया तो पांडवों का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। ठाकुर जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। रोते हुए भगवान बोले, अश्वत्थामा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इसे मर जाने दूंगा। उत्तरा के गर्भ पर हाथ रखा, सूक्ष्म स्वरूप धारण करके अंदर प्रवेश किया। कोमोद की गदा को नन्हे बच्चे के चारों तरफ इतनी जोर से घुमाया, ब्रह्मास्त्र का सारा तेज भगवान की गदा में समा गया। गर्भ के बच्चे की रक्षा हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय